हेलो। सत्य आ गए सभी? 13 लोग आए हो। शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है। टॉपिक है आज का सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है। ठीक है, आज का टॉपिक है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। प्लांट में इन बिल्ड पोलिनेशन कंट्रोल के लिए कई सारे मैकेनिज्म होते हैं जिनमें से एक के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में प्लांट ब्रीडिंग की जो पिछली क्लास थी, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप स्पीसीज क्रॉस पोलिनेशन कैसे मेंटेन करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, तो उनमें से एक है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि प्लांट में फंक्शनल पॉलन तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसी सेम प्लांट को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, सेम प्लांट के फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है इन स्पाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फंक्शनल और वायबल पॉलन। ठीक है, सबसे प्रमुख यही है मैकेनिज्म। इसके अलावा भी पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो स्टिग्मेटिक सरफेस पर जाकर जर्मिनेट नहीं कर पाता है। स्टिग्मेटिक पार्ट कौन सा हुआ? फीमेल पार्ट हुआ फ्लावर का। ठीक है, तो वहां पर जर्मिनेट जाकर नहीं कर पाता है, या स्टिग्मेटिक सरफेस को ही वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। कुछ में पॉलन ट्यूब तो बनता है, लेकिन स्टिग्मेटिक सरफेस में घुसता भी है, लेकिन ग्रोथ इतनी स्लो होती है कि तब तक क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, या फिर फ्लावर ही ड्रॉप कर जाता है। कुछ में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन एम्ब्रियो डीजेनरेट कर जाता है। कुल मिलाकर प्लांट खुद को पॉलिनेट करने में इनकम्पेटिबल होता है, असक्षम होता है। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन कंट्रोल मैकेनिज्म है, प्लांट में नेचुरली पाया जाता है, बहुत सारे प्लांट्स में। एम आई क्लियर? बहुत सारे मैकेनिज्म इसके लिए हैं जनरली, जिनका बायोकेमिकल बेसिस होता है, लेकिन अभी तक ढंग से इसको अंडरस्टूड नहीं किया गया है। कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। बहुत सारे टाइप की इंट्रैक्शन है, आगे देखेंगे हम सब। 3 टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं। इसका टाइप के 2 टाइप के होते हैं, हेट्रोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक हुआ मतलब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस मौजूद रहेंगे। होमोमॉर्फिक में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस मैटर नहीं करता, प्लांट का जेनेटिक सेटअप मैटर करता है। ठीक है, 2 टाइप के हुए, याद रखिए, हेट्रोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक का 2 टाइप होता है, डायस्टाइली, ट्राइस्टाइली। दोनों टाइप नहीं होता, ये दोनों पाया जाता है, एग्जाम्पल इसके मिल जाएंगे। ठीक है, और होमोमॉर्फिक के 2 टाइप होते हैं, गैमेटोफिटिक, स्पोरोफाइटिक। ठीक है, हेट्रोमॉर्फिक में फ्लावर की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट रहेगी, जैसे डायस्टाइली। 2 टाइप का फ्लावर होता है प्रिमुला स्पीसीज में, इसको पिन और थ्यूरम कहते हैं। ठीक है, पिन फ्लावर में जो होते हैं लॉन्ग स्टाइल होता है, शॉर्ट स्टामेन होता है, वही थ्यूरम में शॉर्ट स्टाइल और लॉन्ग स्टामेन होता है। ओनली कंपेटेबल मेटिंग पिन और थ्यूरम के बीच होगी। पिन और पिन को या थ्यूरम और थ्यूरम को क्रॉस करेंगे तो रिएक्शन इनकम्पेटेबल होगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। यही मतलब यही है इसमें डायस्टाइली। ट्राइस्टाइली में ऐसे ही 3 होते हैं, 3 टाइप के फ्लावर होते हैं। इसमें लेथायरम सेलिकेरिया में पाया जाता है ट्राइस्टाइली। आगे दिया हुआ है पिन पिन इनकम्पेटेबल मेटिंग, थ्यूरम थ्यूरम इनकम्पेटेबल मेटिंग, पिन और थ्यूरम, थ्यूरम और पिन। ठीक है, दोनों में एक एक प्रोड्यूस होगा, पिन और थ्यूरम। यही है हेट्रोमॉर्फिक। दूसरा होता है होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस मैटर नहीं करता है, या तो प्लांट के जीनोटाइप पर निर्भर करेगा, या फिर अब पॉलन का अपना जीनोटाइप पर
निर्भर करेगा। इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन मतलब जहां पर जाकर इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन मतलब जहां पर वो जगह वो क्रिया जहां जिसके कारण प्लांट सेल्फ प्रोडक्शन करने में इनकम्पैटिबल हो जाता है। तो या तो वो प्लांट के जीनोटाइप पर डिपेंड करेगा तो उसको स्पोरोफाइटिक कहेंगे, या पोलन के अपने जीनोटाइप पर डिपेंड करेगा तो उसको गैमेटोफिटिक कहेंगे। गेमेटोफिटिक देख लेते हैं। गेमेटोफिटिक को ईस्ट और मैंगस ड्रॉप ने देखा था सबसे पहले निकोटियाना सेंडरी में, ठीक है। इसमें इनकम्पैटिबल रिएक्शन जो होता है पोलन, अभी जस्ट पढ़ा हमने, पोलन से डिटरमाइन होता है, पोलन के जीनोटाइप से डिटरमाइन होता है, ठीक है। और जनरली इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन जो होता है एक सिंगल जीन जिसके मल्टीपल एलील होते हैं। मल्टीपल एलील आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, पिछले साल पढ़ा था मल्टीपल एलील, ठीक है। तो मल्टीपल एलीलिक इफेक्ट होता है जिसका एक सिंगल जीन का उस पर डिपेंड करता है। जाहिर है कोडोमिनेंस भी ऑब्जर्व होगा इसमें। ये सिंपल इसका डायग्राम है, S1 S2। ये क्लियर हो गया ना? गेमेटोफिटिक, वही गेमेटोफिटिक का ये सिंपल डायग्राम है। दो टाइप का मान लेते हैं, पोलन का गैमेट हो गया S1 S2, इधर S3 S4, दूसरे सेम प्लांट का अगर रहेगा तो, ठीक है। तो S1 S2 और S1 S2 दोनों क्रॉस कराएंगे तो फुल्ली इनकम्पैटिबल होगा, ठीक है। और S1 S2 S1 S3 तो क्रॉस कराएंगे तो पार्शली इनकम्पैटिबल होगा, और S1 S2 S3 S4 फुल्ली कंपैटिबल होगा, ठीक है। इनकम्पैटिबल रिएक्शन कहाँ पर स्टाइल में, मतलब पोलन में, पोलन का जीनोटाइप पर डिपेंड कर रहा है ना, गेमेटोफिटिक है तो पोलन के जीनोटाइप पर डिपेंड कर रहा है, तो स्टाइल में होगा इनकम्पैटिबल रिएक्शन, ठीक है। S1 S2 S1 का S1 S2 का S2 S3 का S3 S4 का S4। समझ में आ रहा है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझना। गेमेटोफिटिक क्लियर हुआ। स्पोरोफिटिक को ह्यूक्स एंड बैबकॉक ने क्रेपिस फिटिडा में देखा था और जस्टेल ने पार्थिनियम आर्जेंटेटम में देखा था, ठीक है। इसमें भी सिंगल जीन होता है और मल्टीपल एलील इफेक्ट उसका होता है। इसमें तो अभी जस्ट हमने अभी देखा कि इसका जो इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन होता है वो प्लांट के जीनोटाइप पर डिपेंड करता है, वहीं जबकि गेमेटोफिटिक का पोलन के जीनोटाइप पर डिपेंड करता है। इसका जो एली होता है वो डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और एनी टाइप का अदर इफेक्ट भी शो कर सकता है, ठीक है। जबकि इसमें गेमेटोफिटिक में सिर्फ कोडोमिनेंस शो करता था। एग्जाम्पल है रेडिस में, ब्रेसिका में, स्पिनेच में पाया जाता है। यहाँ रेसिप्रोकल डिफरेंस पाया जाता है, जबकि गेमेटोफिटिक में रेसिप्रोकल डिफरेंस नहीं पाया जाता था। रेसिप्रोकल डिफरेंस मतलब हो गया कि ए प्लांट को बी से क्रॉस किए, बी प्लांट से क्रॉस किए। सर आवाज नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है? यस सर, रुक रुक के आता है। रुक आवाज नहीं आ रही है, रुको भाई। रेसिप्रोकल डिफरेंस का क्या अर्थ हुआ? रेसिप्रोकल डिफरेंस का अर्थ हुआ कि ए प्लांट को क्रॉस किए बी से तो मान लेते हैं सी बना, और वहीं बी को क्रॉस किए ए से तो मान लो डी बना। यही रेसिप्रोकल डिफरेंस है, ठीक है। तो स्पोरोफिटिक में रेसिप्रोकल डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है। इसमें फीमेल पेरेंट के साथ भी इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। इसमें होमोजाइगोट प्रोड्यूस होते हैं। आगे आते हैं तो समझ में आएगा। ये चार्ट, ये दिख रहा है, ये पिक चार्ट, ये चार्ट दिख रहा है पूरा? यस सर। बस यही समझ लीजिए, पूरा क्लियर है, इस और कुछ नहीं समझना है इसमें। गेमेटोफिटिक सिस्टम ए है, बी है स्पोरोफिटिक सिस्टम, ठीक है। गेमेटोफिटिक सिस्टम, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है सर। हाँ आवाज नहीं सुनाई दे रहा है तो इंटरनेट प्रॉब्लम होगी ना। आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही है? सर आवाज हाँ कट दे रही है सर, आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है। तो उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो यहाँ से तो जा ही रही है।
अब उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, स्पीकर से क्या लेना देना, ये तो नहीं होगा उनके इसमें होगा, कोई बात नहीं। पिक्चर देखिए, समझिए। गेमेटोफिटिक अभी देखा था कुछ देर पहले, एक और चार्ट था, S1 S2 क्रॉस करेंगे S1 S2, ठीक है। यहाँ कोई प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं होगी, इनकम्पेटेबल रिएक्शन होगा, पूरा फुल्ली इनकम्पेटेबल, ठीक है। वहीं S1 S2 को क्रॉस करेंगे S1 S3 के साथ, ठीक है। यहाँ पार्शियल फर्टिलिटी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे पार्शियल फर्टिलिटी प्रोड्यूस होगी। वहीं S1 S3 और S1 S2, ठीक है, यहाँ भी पार्शियल फर्टिलिटी प्रोड्यूस होगी। क्यों होगी वो बताते हैं। प्लस S1 S2 और S3 S4 यहाँ फुल फर्टिलिटी, क्योंकि यहाँ चारों अलग है, S1 S2 S3 S4 यहाँ चारों अलग हैं, इसलिए कोई एक के दूसरे के प्रति इनकम्पेटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ फुल फर्टिलिटी है, ठीक है। S1 S2 S1 S2, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के प्रति इनकम्पेटेबल हैं, क्योंकि दोनों में S1 S2 दोनों में मौजूद है, ठीक है, इसलिए कोई प्रोजेनी नहीं होगी। S1 S2 S1 S3, ठीक है, इसमें 3 डिफर कर रहा है, S3 डिफर कर रहा है, बाकी S1 S1 मैच कर रहा है, इसलिए पार्शियल फर्टिलिटी। क्लियर हो रहा है? यस सर। टॉपिक डिफिकल्ट हो रहा है, 2-3 बार खुद पढ़िएगा तब समझ में आएगा, मैं तो पढ़ाऊंगा ही समझ, और कहीं दिक्कत होगी तो पूछने के लिए। स्पोरोफिटिक देखिए, ठीक है। स्पोरोफिटिक में हमने क्या पढ़ा था, कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, यहाँ कंपटीशन यहाँ दिख जाएंगे। इसमें अलग टाइप का, जैसे गेमेटोफिटिक में जैसे पार्शियल फर्टिलिटी प्रोड्यूस होती है ना, इसमें पार्शियल फर्टिलिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, या तो इसमें फुल फर्टिलिटी होगी या इनकम पूरी तरह से कोई प्रोजेनी नहीं होगी। इसमें 2 ही टाइप का मिलता है स्पोरोफिटिक में। तो कैसे होगा वो देख लेते हैं। जैसे S1 S2 इसमें भी क्रॉस करा है, यहाँ भी कोई प्रोजेनी नहीं होगी। S1 S3, ठीक है, यहाँ भी कोई प्रोजेनी नहीं होगी, जबकि गेमेटोफिटिक में यहाँ प्रोजेनी हो जाती थी, इसमें नहीं होगी, क्योंकि S1 जो है S3 को मास्क कर देता है, इसलिए S3 जो है S1 ऐसा बिहेव करने लगता है, ठीक है, इसलिए यहाँ भी कोई प्रोजेनी नहीं होगी। ये वाला जो है ये आगे समझ में आएगा अगले वाले में। S1 S3 को क्रॉस कराते हैं S3 S4 से, तो 3 है इसमें भी, S3 इसमें भी है, ठीक है। और S3 जो है S4 को मास्क कर देगा, S3 जो है S4 को मास्क कर देगा, इसलिए ये हो गया S3 हो गया। और 3 S3 और S3 दोनों इनकम्पेटेबल है, एक टाइप का है, इसलिए इनकम्पेटेबल है, सेल्फ इनकम्पेटेबल है, इसलिए यहाँ भी कोई प्रोजेनी नहीं होगी। सिमिलरली S1 S2 S3 S4, यहाँ देखिए कोई एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, S1 अलग है, S2 अलग है, S3 अलग है, S4 अलग है, ठीक है, यहाँ इसलिए फुल फर्टिलिटी होगी। S1 S3 S2 S3, ठीक है, S1 है, S3 है, यहाँ S3 कॉमन है, लेकिन S3 यहाँ से मास्क नहीं होता है, ठीक है, S3 यहाँ S2 से मास्क हो जाता है। S2 जो है, जो S2 फीमेल पेरेंट में S2 मौजूद नहीं है और S2 S3 को मास्क कर देता है, इसलिए S3 जो है S2 ऐसा बिहेव करने लगता है, इसलिए यहाँ फुल फर्टिलिटी होगी। समझ में आ रहा है? सर एक बार और बताइए, नहीं समझ में आ रहा। कौन वाला, गेमेटोफिटिक या स्पोरोफिटिक? दोनों? यस सर। सिंपल समझिए, गेमेटोफिटिक क्या हुआ, गेमेटोफिटिक हुआ कि पोलन के जीनोटाइप से इनकम्पेटिबिलिटी कंट्रोल होगी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। स्पोरोफिटिक क्या हुआ, प्लांट के जीनोटाइप से, प्लांट का जीनोटाइप और पोलन का जीनोटाइप दोनों अलग हो गया, प्लांट के जीनोटाइप से इनकम्पेटिबिलिटी गवर्न होगी। इनकम्पेटिबिलिटी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब प्लांट फेल टू रिप्रोड्यूस प्रोजेनी, ठीक है।
ये डिफिनेशन हो गया इसका। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, देखना है जो रिएक्शन जो होता है गेमेटोफिटिक में पार्शियल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी और नो फर्टिलिटी और फुल फर्टिलिटी तीनों सिचुएशन ऑब्जर्व होती है। वहीं स्पोरोफिटिक में आइदर नो प्रोजेनी होगी और आइदर और फुल फर्टिलिटी होगी। ठीक है, क्लियर। गेमेटोफिटिक में क्या होता है, सिंपल S1 S2 क्योंकि सेल्फ इनकम्पेटेबल है इसलिए दोनों सेम है। S1 S2 मेल फीमेल दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए ये इनकम्पेटेबल होंगे, नो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर फीमेल S1 S2 है और मेल है S1 S3, ठीक है, यहाँ पार्शियल फर्टिलिटी यहाँ दिखेगी क्योंकि एक तीसरा S3 जो है ये S1 में के प्रति इनकम्पेटेबल नहीं है S1 S2 के प्रति। ठीक है, इसलिए यहाँ पार्शियल फर्टिलिटी दिखती है। सिमिलरली S1 S3 और S1 S2 को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पार्शियल फर्टिलिटी दिखेगी क्योंकि S3 और S2 एक दूसरे में नहीं है, जैसे कि S3 मेल में नहीं है, S2 फीमेल में नहीं है। ठीक है, यहाँ पार्शियल फर्टिलिटी दिखेगी। अगर चौथा देखते हैं S1 S2 को क्रॉस कराते हैं S3 S4 से, यहाँ फुल फर्टिलिटी होगी क्योंकि चारों जो एलीली हैं कोई सब उधर आवाज आ रही है उधर से। ठीक है, ये बात जरा दे दो तो जरा, आवाज आ रही है उधर। स्पोरोफिटिक, ठीक है, स्पोरोफिटिक में क्या था, प्लांट की जीनोटाइप से कंट्रोल होगा। स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक के क्रॉसेज में अंतर हम जो देखेंगे, जस्ट बताया है हमने अभी, ये पार्शियल फर्टिलिटी इसमें ऑब्जर्व होती है गेमेटोफिटिक में, वहीं स्पोरोफिटिक में पार्शियल ऑब्जर्व नहीं होती है। क्यों ऑब्जर्व नहीं होती है? क्योंकि यहाँ डोमिनेंस देखा जा रहा है। डोमिनेंस मतलब S1 इस किसके ऊपर डोमिनेंट है, S2 के ऊपर, S2 किसके ऊपर डोमिनेंट है, S3 के ऊपर, S3 किसके ऊपर है डोमिनेंट है, S4 के ऊपर। मतलब जो एलिलीज हैं प्लांट के एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट हैं। ठीक है, डोमिनेंट बिहेवियर के कारण, ओवर डोमिनेंट कहते हैं एक्चुअली इसको, डोमिनेंट बिहेवियर के कारण S1 S2 को मास्क कर सकता है, S2 S3 को मास्क कर सकता है, S3 S4 को मास्क कर सकता है। सिमिलरली S1, ठीक है, S1 S3 को मास्क कर लेगा, S2 S4 को मास्क कर लेगा। मास्क सिस्टम है, मास्क कर लेता है। ठीक है, इसलिए क्रॉस जब करते हैं S1 S2 को दोनों सिमिलर है, यहाँ तो कोई प्रोजेनी नहीं होगी। S1 S3 को क्रॉस जब करेंगे तब भी कोई प्रोजेनी नहीं होगी क्योंकि S1 जो है S3 को मास्क कर लेता है। मतलब S3 जो है S1 के अंदर दब जाता है, S3 का गुण दब जाता है, इसलिए ये जो मेल है वो S1 की तरफ बिहेव करने लगता है। ठीक है, S1 की तरफ बिहेव करने लगता है, इसलिए S1 S2 क्रॉस S1 S3 हो जाता है, S1 S2 क्रॉस S1 S1। क्लियर? एक बार खुद से देखिएगा, चार्ट देखिएगा, समझ में आ जाएगा कैसे क्रॉस होता है। S1 S3 S4, यहाँ नो प्रोजेनी होगी। क्यों नो प्रोजेनी होगी? क्योंकि S4 S3 ऐसा बिहेव करने लगेगा, तो S1 S3 S3 हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ भी नो प्रोजेनी होगी। S1 S2 क्रॉस S3 S4, क्योंकि चारों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। S1 S2 अलग है, S3 S4 अलग है। अगर S3 इधर होता तो फर्टिलिटी हो सकती थी, नो प्रोजेनी होती, लेकिन क्योंकि चारों अलग हैं इसलिए फुल फर्टिलिटी। इसमें भी वैसा ही होता है। ठीक है, S1 S3 S2 S3, ठीक है, 2 यहाँ पे नहीं है, S2 यहाँ नहीं है, और 2 S2 S3 को मास्क कर रहा है, इसलिए S1 S3 क्रॉस ये जो हो जाएगा S2 S2 हो जाएगा, यहाँ फुल फर्टिलिटी होगी। ठीक है, S1 S2 क्रॉस S2 S3, ठीक, क्या हो जाएगा, ये हो गया S2 हो गया, ये पूरा का S2 हो गया। S2 इधर है इसलिए कोई प्रोजेनी नहीं होगी। S2 S3 S1 S2, ये हो गया S1, ये पूरा S1 हो गया, इधर S1 नहीं है फीमेल में। ठीक है, इसलिए कंपेटेबल होगा।
ठीक है। S2 S3 S3 S4, ये हो गया S3 हो गया, ये S3 हो गया, और 3 S3 इधर है, इसलिए यहां भी कोई प्रोजेनी नहीं होगी। S3 S4 S2 S3, ठीक है। ये S3 हो गया, S3, ठीक है। S2 सॉरी, ये S2 हो गया, इधर S3 S4 है, S4 है, फुल फर्टिलिटी होगी तब। क्लियर है? अंतर देखिए सिंपल, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है, जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ जीनोटाइप ऑफ पोलन से कंट्रोल होती है, यहीं स्पोरोफिटिक जीनोटाइप ऑफ पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट से कंट्रोल होता है। गैमेटोफिटिक में रिलीज का जो होता है इंडिविजुअल एक्शन होता है विदाउट इंटरेक्शन, जबकि स्पोरोफिटिक में डोमिनेंस, इंडिविजुअल एक्शन या इंटरेक्शन, अलग अलग टाइप का इंटरेक्शन, पोलन स्टाइल में जितने टाइप का इंटरेक्शन देखने मिलेगा स्पोरोफिटिक में सारा पाया जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत डिटेल में जाने समझाने पर इसका बायोकेमिकल मैकेनिज्म बहुत डीप है। पोलन ट्यूब ग्रोथ गैमेटोफिटिक में स्टाइल और ओवरी में होता है, वहां रुकता है पोलन ट्यूब का, जबकि यहाँ पर स्टिग्मा पर ही पोलन ट्यूब का ग्रोथ रुक जाता है स्पोरोफिटिक में। यहाँ गैमेटोफिटिक में बाइन्यूक्लिएट या ट्राइन्यूक्लिएट पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा, जबकि यहाँ ट्राइन्यूक्लिएट पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल डिफरेंस इसमें देखा नहीं जाता है, रेसिप्रोकल डिफरेंस इसमें देखा जाता है स्पोरोफिटिक में। कैसे रेसिप्रोकल डिफरेंस देखा जाएगा? इसमें होगा रेसिप्रोकल डिफरेंस कुछ, जैसे कि S1 S2 क्रॉस S1 S3, ठीक है। इसको उलट देंगे, S1 S3 क्रॉस S1 S2, रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब यहाँ अंतर आ जाएगा इस साइड में, इसमें नहीं आएगा। इसमें सिर्फ मेल पेरेंट की रिकवरी होगी, इसमें बोथ मेल और फीमेल पेरेंट की रिकवरी होगी स्पोरोफिटिक में। इसमें होमोजाइगस का प्रोडक्शन नहीं होगा, इसमें होमोजाइगस का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक दूसरे को मास्क कर देता है, इसलिए होमोजाइगस प्रोडक्शन हो जाता है। इसमें क्रॉस स्टेराइल, पार्शली फर्टाइल या फुल्ली फर्टाइल होगा गैमेटोफिटिक में, इसमें आइदर फुल्ली फर्टाइल या स्टेराइल होगा, ठीक है। इसमें जो इसका जो बायोकेमिकल सब्सटेंस जो कि इनहिबिशन लाता है, सेल्फ इनहिबिशन लाता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी लाता है, वो पोलन फॉर्मेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है, वहां काम करता है, ठीक है। यहाँ पर पोलन फॉर्मेशन के साथ ही होगा, ठीक है। इसको पॉलीप्लाइडी से हटाया दूर किया जा सकता है, ये पॉलीप्लाइडी से दूर नहीं होगा। एग्जाम्पल है रेड क्लोवर, व्हाइट क्लोवर, राई पोटैटो हो गया गैमेटोफिटिक का, स्पोरोफिटिक का रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर। 3 टाइप का इंटरेक्शन। जो एसआई लिखना का मतलब, हाँ, एसआई सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, चैप्टर वही ना है एसआई, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। 3 टाइप का इंटरेक्शन होता है, पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन, पोलन ट्यूब स्टाइल इंटरेक्शन, पोलन ट्यूब ओव्यूल इंटरेक्शन, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है यही है। इसको अभी बाद में समझाएंगे, छोड़ देते हैं आपके लिए, अभी ओवर हो रहा है, ठीक है। ओवर हो रहा है। 3 टाइप का इंटरेक्शन डिटेल में काम का चीज इसमें बता देते हैं एक लाइन में। वेट स्टिग्मा, वेट स्टिग्मा गैमेटोफिटिक में वेट स्टिग्मा रहेगा, स्पोरोफिटिक में ड्राई स्टिग्मा रहेगा, ठीक है। ड्राई स्टिग्मा पर प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जिसको पेल्किल कहते हैं, पेल्किल ही इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन लाता है स्पोरोफिटिक में, ठीक है। गैमेटोफिटिक में स्टिग्मा जो होती है उसको वेट स्टिग्मा कहते हैं, वहीं पे ये रिएक्शन होता है। तीनों अलग अलग एग्जाम्पल है बस, ठीक है। इसका यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं? हाइब्रिड प्रोडक्शन में। हाइब्रिड क्यों? जब सेल्फ इनकम्पेटिबल है तो प्रोपगेशन का एक ही मेथड उपलब्ध है, क्रॉस पोलिनेशन, इसलिए इसमें हाइब्रिड प्रोडक्शन होता है।
ठीक है, इसमें इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सेल्फ इनकम्पेटेबल होता है। ठीक है, कॉमर्शियली कहाँ यूज हुआ है? ब्रासिका में, सनफ्लावर में, और बहुत सारे डिजायरेबल ट्रेड को सिंगल जीनोटाइप में लाया जा सकता है इसके थ्रू। लिमिटेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से इफेक्टेड हो जाता है, और कभी कभी सीड प्रोडक्शन के टाइम में मधुमक्खी घूमने लगती है, जिसके कारण, और एक ही पेरेंट को पर अटैक करती है। ठीक है, जिसके कारण कभी कभी जो प्लांट सेल्फ इनकम्पेटेबल होता है वो सीड प्रोडक्शन के दौरान कि जिस प्लांट से वो क्रॉस कर रहा है उससे क्रॉस न करके दूसरे प्लांट से क्रॉस कर जाता है। ठीक है, यही है सिबमेटिंग। सिबमेटिंग कहते हैं सिबलिंग। सिबलिंग किसको कहते हैं? रिश्तेदार, अपने भाई बंधु, सिबलिंग उसी को कहते हैं ना, रिश्तेदार को कहते हैं सिबलिंग। इसलिए जिस प्लांट से हमको क्रॉस न कराना है उसको सिबमेटिंग क्या हुआ? सिबमेटिंग मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन से और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में सिबमेटिंग हुआ। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि दूसरे स्पीसीज से, दूसरी वैरायटी से कर गया, दूसरे जीनोटाइप वाले प्लांट से क्रॉस किया तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या हुआ? सेम प्लांट से करेगा क्रॉस। ठीक है, और सिबमेटिंग का जीनोटाइप, सिबलिंग का जीनोटाइप जो होता है अपने रिश्तेदार से बहुत ज्यादा मैच करता है। ठीक है, तो एक टाइप से ये सेल्फ पॉलिनेशन ही हो गया। सिबमेटिंग से एक टाइप से सेल्फ पॉलिनेशन ही हो गया, क्योंकि अपने ही रिश्तेदार से क्रॉस किया, तो लगभग सेम जीनोटाइप से क्रॉस किया, एक टाइप से ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। इसलिए कभी कभी मधुमक्खी के आने से ये समझ में आया सिबमेटिंग? सर गिटेनोगामी क्या होता है? आवाज नहीं आई क्या? गिटेनोगामी कहाँ है ये? क्या गैमी? सर एक बुक में पढ़े थे, गिटेनोगामी। गाइटनोगैमी जो होता है फ्लावर में। एक ही प्लांट रहेगा, उसी के दूसरे फ्लावर से क्रॉस वो पॉलिनेट करेगा, वो गिटेनोगैमी है। सिर्फ मेज अलग-अलग रहेगा, एक ही प्लांट। हां, मेज, जैसे उसका एग्जांपल मेज है, मेज एग्जांपल हो गया, मेज में हो गया, मेज में हो गया, बाजरा में हो गया, हाँ बाजरा में यही सब हो गया। कुकर भी टेस्ट है। वो दिमाग आपका उधर लगा हुआ है, अभी यहाँ लगाना दिमाग, बीच में क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है, एलिमिनेशन किसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देंगे, या सेल्फ फर्टिलाइज, कुछ म्यूटेशन जो होते हैं वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, अगर वैसा होता है तो उसको आइसोलेट करके अलग से ग्रो करेंगे। ठीक है, या सेल्फ कंपेटेबल एलीली जो रहेंगे किसी दूसरे रिलेटेड स्पीशीज से ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कैसे ट्रांसफर करेंगे? सिबमेटिंग फिर से बता दीजिए सर। सिबमेटिंग क्या हुआ? जैसे देखिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन होता है एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों रहेगा, वहीं पर क्रॉस, वहीं पर ट्रांसफर हुआ, पॉलिन ट्रांसफर हुआ, वो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। क्रॉस पॉलिनेशन क्या हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि एक प्लांट रहेगा, दूसरा प्लांट रहेगा, उसका जीनोटाइप अलग रह सकता है। ठीक है, एक दूसरे प्लांट का जीनोटाइप अलग रह सकता है, तो वो पूरी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, सिबमेटिंग भी एक टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन है, जो कि लगभग सेल्फ पॉलिनेशन ऐसा रिजल्ट देता है। ठीक है, परसेंटेज वेरी करेगा क्योंकि सिब किससे बना? सिबलिंग से। सिबलिंग क्या होता है? हमारे भाई बंधु रिश्तेदार, ये सब सिबलिंग हो गए। ठीक है, वो सब सिबलिंग हो गए। तो एक प्लांट है, लगभग उसी के आइडेंटिकल जीनोटाइप का प्लांट, मतलब उसी के मान लेते हैं कि एक ही प्लांट से दोनों प्रोड्यूस हुए, एक पेरेंट्स हुए, उससे बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो वो प्लांट एक दूसरे के सिब कहलाएंगे, सिबलिंग कहलाएंगे। जब उनके बीच की मेटिंग होगी तो उसको सिबमेटिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे आदमी में हुआ, आदमी में भाई बहन में शादी हो गया तो उसको सिबमेटिंग कहेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन के बाद टेम्पोररी सप्रेशन, बहुत मेथड है इसको सप्रेस करने की। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बर्ड पॉलिनेशन। ठीक है, मैच्योर पोलन को इमेच्योर नॉन रिसेप्टिव स्टिग्मा पर ट्रांसफर करते हैं।
तो वो वहाँ बर्ड पॉलिनेशन होता है, ठीक है। सर्जिकल टेक्निक अस्टिग्मा को ही हटा दिए, ठीक है, या सस्टाइल को हटा दिए। हाई टेम्परेचर पर कभी कभी ये टूट जाता है, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने पर टूटता है, हाई ह्यूमिडिटी पे टूटता है, साल्ट NaCl स्प्रे कर देते हैं, ठीक है, या फिर रेडिएशन से भी टूट जाता है। ये लेट सीजन पॉलिनेशन कभी कभी कराते हैं, जिसके कारण जैसे एग्जाम्पल है पिटूनिया में, निकोटियाना में, ठीक है। थैंक यू। अब क्वेश्चन पूछिए, टाइम 10 मिनट है, क्वेश्चन पूछिए। क्या नहीं समझे, क्या समझना है इसमें? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? सर इनकम्पेटिबिलिटी होती क्या, वही कोई बोल दीजिए अब। आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज आ रही है, जाएगी तो नहीं, सब चुप है। छोटा कर लो, अच्छा छोटा कर। आवाज नहीं आ रहा है क्या? हो गई क्लास ना? हाँ, पूछना है किसी को? नहीं पूछना है, बंद करो। नहीं पूछना है, नहीं पूछना है, बंद करो। टॉपिक